आज की वीडियो में ना हम वरुण धवन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ही वरुण धवन को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था और कॉफ़ी विद करण में उनसे एक क्वेश्चन किया करण जौहर ने कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। तो वरुण धवन ने इसका एक बहुत वियर्ड आंसर दिया जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बैकलैश मिला। तो वरुण धवन का आंसर था नन बिकॉज दे हैव हैड फेलियर्स एंड आई हैव नॉट। तो ये एक बहुत प्राउडी और वियर्ड सा आंसर था जिसके बाद से ही वरुण धवन की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए, चाहे वो उनकी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स हों वो ख़राब होना शुरू हो गए या फिर उनका ऑन स्क्रीन परसोना इन द आइज़ ऑफ ऑडियंस वो भी ख़राब होना शुरू हो गया था। तो वरुण धवन जो है वो अपनी फीमेल को स्टार्स को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करवाते हैं, जो हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वरुण धवन की नेचर अब तक बिल्कुल इमेच्योर है, जैसी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के स्टार्ट से थी। तो जब उनकी आलिया भट्ट के साथ मूवी आई थी तो उसके प्रमोशन के दरमियान उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर आलिया भट्ट को उठा लिया और आलिया भट्ट के लिए एक ओप्स एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया। और फिर जब नरगिस फ़खरी के साथ उनकी मूवी तो मेरा हीरो आई तो उसकी सॉन्ग की शूटिंग के दौरान में एक्टर ने कट बोल दिया, लेकिन वरुण धवन फिर भी नरगिस फ़खरी के साथ वियर्ड हरकतें करते रहे और इसको एंजॉय करते रहे। और वरुण धवन के डैड डेविड धवन एक फेमस डायरेक्टर और इस सॉन्ग के डायरेक्टर भी वही थे। तो नरगिस फ़खरी को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए बस वो हंसती रही। लेकिन वरुण धवन को उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कैमरे के सामने था, पता नहीं बॉलीवुड में ऑफ कैमरा न्यू स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के साथ क्या क्या होता होगा, वी डोंट नो। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था वरुण धवन का, जिसमें वरुण धवन से इंटरव्यूअर ने पूछा कि कियारा आडवाणी के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कियारा काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रही थी। एक्चुअली वरुण धवन उन्हें पूल में पुश करने की ट्राई कर रहे थे और कियारा ने बोला स्टॉप वरुण। और फिर एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर पैक दे दिया कियारा को और कियारा का रिएक्शन बिल्कुल सरप्राइज था और वो बहुत एम्बैरस फील कर रही थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जब इंटरव्यू ने वरुण धवन से इस बारे में पूछा कि कियारा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रही थी। तो वरुण धवन ने कहा कि ये नहीं, वो बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं थी, ये सब प्री प्लान था और कियारा को भी इस बारे में पता था। तो बिल्कुल ही वरुण ने टर्निंग पॉइंट ले लिया इस क्वेश्चन को लेकर। लेकिन ऑडियंस का कहना था कि कियारा तो बिल्कुल सरप्राइज़ लग रही थी, तो वरुण की ये बात बिल्कुल झूठ लग रही थी कि सब प्री प्लान था। उन्हें अपने फीमेल को स्टार्स की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कियारा का रिएक्शन देखे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये सब बिल्कुल प्लान था। वो ऐसे वरुण को मना नहीं करती, सेम उन्होंने भी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लाफिंग रिएक्शन दे दिया और फीमेल एक्ट्रेस उस टाइम कर भी क्या सकती है। तो वरुण बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें करते हैं। लेकिन एक ऐसी को स्टार थी उनकी अनुष्का शर्मा, जिसके साथ जब उनकी मूवी आई तो उन्होंने उसकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट भी की और दूसरी एक्ट्रेस की तरह उनके साथ कोई भी वियर्ड हरकतें नहीं की। तो अनुष्का शर्मा ने क्लियर बाउंड्री सेट की हुई है, वो एक स्ट्रिक्ट एक्ट्रेस के नाम से जानी जाती है बॉलीवुड में। और वरुण धवन की भी वाइफ है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो कोई भी उनके साथ मिसबिहेव करने का सोच भी नहीं सकता। और वो हिम्मत रखती हैं फेस पे बोलने की, अगर कोई उनके साथ गलत करे तो उसी टाइम उसे रोक भी देती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वरुण धवन सिलेक्टिव जो उन्हें अपने से वीक लगता है उसी के साथ ही ऐसी हरकतें करते हैं। और इस बात को लेकर कियारा और सिड के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था जब वो डेट कर रहे थे, और ये बात समझ में भी आ रही है क्योंकि सिड उनके तब बॉयफ्रेंड थे। और ये आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे और वरुण के डैड ने भी इस बारे में बात की थी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम से ही वरुण धवन सिद्धार्थ मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जो समझ में नहीं आता वो है वरुण धवन का बिहेवियर अपने फीमेल को स्टार्स के साथ। उन्हें अपनी इमेज और नेचर में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। अब उनका वो बॉलीवुड में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि वरुण धवन की में भी नेचर ही ऐसी है कि वो अपनी हर फीमेल को स्टार के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। तो आपको अंबानी फैमिली का ये MNACC का इवेंट तो याद ही होगा जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स आए थे, जैसे टॉम हॉलैंड और ज़ेंडिया और जीजी हदीद और भी बहुत सारे को स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे, बेला चैम्बरलाइन। और क्या हुआ था कि जीजी हदीद को आउट ऑफ नो वेयर ही वरुण धवन ने
लिफ्ट कर लिया था और जीजी भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी इस इवेंट से और फिर उन्होंने उसको आउट ऑफ नोवे किस भी कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और ये क्लिप फ़ौरन ही वायरल हो गया था इंटरनेट पे। और बेला हदीद ने लेकिन वरुण की सपोर्ट में स्टोरी लगाई थी कि वरुण मेड माई बॉलीवुड ड्रीम कम ट्रू। समझ नहीं आई इस बात की ऑडियंस को कि जीजी हदीद आके क्यों सपोर्ट कर रही है वरुण धवन को। मे बी वो भी इस इवेंट से हो सकता है वो वरुण का रियल में साथ दे रही हो या उसे एक्सप्लॉइट करना चाहती हो, वी डोंट नो। और वरुण धवन ने इसका भी यही रिस्पॉन्स दिया कि ये सब प्री प्लान था, जैसे उन्होंने 11 वाले इवेंट के बारे में कहा था कि ये प्री प्लान था। तो वो हर चीज़ का ऐसे ही जवाब देते हैं कि ऐसे प्री प्लान था, लेकिन हर चीज़ प्री प्लान तो नहीं हो सकती। तो वरुण धवन को अपनी हरकतों पर गौर करना चाहिए और उन्हें अपनी इस नेचर को चेंज करना चाहिए। जब अनुष्का शर्मा के साथ वेल बिहेव्ड हो सकता है तो उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस के साथ भी वेल बिहेव्ड होना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा है और उनकी इमेज के लिए अच्छा है। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू यू थिंक दैट वरुण धवन इज़ क्वाइट इमेच्योर? ही शुड बी सेंसिबल बाय नाउ, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम हो गया है। उन्होंने काफ़ी हिट मूवीज़ भी दी हैं, लेकिन उन्हें अपनी नेचर में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। और बाकी एक्टर्स जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत डिसेंट पर्सन है उनका, और उन्हें अपने अंदर थोड़ी डिसेंसी लानी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट इट गाइस?